हेलो दोस्तों, बीपीएससी जो आपकी घटना चक्र की बुक है उसमें से अपन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है लगभग सारे क्वेश्चन इस सेशन में अपन कवर करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी। तो इसका सटीक आंसर रहेगा आपका जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और दोस्तों ये जो क्लास है वो आपके आने वाले टीआरई 4 के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आईएनएम का कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत होती है आपकी 10 मई से। कब हुई थी? 10 मई को जो है इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत जो है वो आपकी होती है मेरठ से। कहाँ से होती है? मेरठ से। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका इस प्रश्न का सटीक उत्तर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया। देखिए भाई, गांधी जी आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। गांधी जी कहाँ गए हुए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो सर 1915 में वापस ही भारत आ गए। 1915 में जैसे ही भारत आए तो फिर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण में जो किसान आंदोलन किया था वो किया था 1917 में। ठीक है, और किसके विरुद्ध किया? भाई नील की खेती में टैक्स ले रहे थे वो। नील की खेती में तीन कठिया प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सी? तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है? 3/20 भाग टैक्स के रूप में देना होता था। तो राजनीति में सबसे पहले चंपारण आंदोलन से गांधी जी की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा। और दोस्तों, अगर बीपीएससी टीआरई 4 के आप लोग टारगेट स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान जो है हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है 125 628 टीजीटी पीजीटी, क्योंकि 3500 बच्चों ने टीआरई 3 में सिलेक्शन निकाला था। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं जहां हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको करवाने वाले हैं, तो इसके लिए आप इस नंबर पर, ये जो नंबर है इस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ। देखिए, भारतीय जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885 में दोस्तों आपको पता है किस इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये आपका कलकत्ता, जयपुर, बंबई, मद्रास, तो ये आपका बंबई में हुआ था। ऑप्शन जो बी है वो आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। भाई 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा। और दोस्तों लगभग अपन आईएनएम के सारे क्वेश्चन आए हुए सारे हल करेंगे, तो बिल्कुल जो है आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। एक है थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए मैडम एचपी, ठीक है, आपके ब्लोवेट्स्की जो है ऑप्शन ए, इन्होंने थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, ये आपकी लिखी गई थी गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य। और ये जो है एक जेल में लिखी थी, जब वो जेल में थे तो जेल में इन्होंने पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। आपको याद रखना है। बी ऑप्शन जो है वो आपका सबसे सटीक आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। कब की गई स्थापना? 1875। आपको याद रखना है। डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए, जो आपकी आजाद हिंद फौज थी, वो बनाने में सहायता की थी। भाई सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी जनरल मोहन सिंह ने। किसने की थी? जनरल मोहन सिंह ने। ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको फिर कह रहा हूँ टीआरई 4 में अगर तुम्हें सिलेक्शन निकालना है तो टारगेट स्टडी से जुड़ जाना। सेल्फ स्टडी हम आपको डे बाय डे पीडीएफ के माध्यम से करवा रहे हैं। मैं 3500 प्लस बच्चों का सिलेक्शन निकलवाया है। आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लिए। जो भी आपको फी वगैरह होगी मैं आपको वहां पर बता दूंगा, जैसे ही इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करोगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में हुआ जो किस संगठन से हुआ था। तो 1923 में आपको पता है कि स्वराज पार्टी जो है आपके मोतीलाल नेहरू, एक तो आपके कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। एक आपके थे चित्तरंजन दास। एक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो इन दोनों ने जो है, हालांकि चित्तरंजन दास फिर इसके अध्यक्ष बने थे, ये भी आपको पता होगा। तो इसका मैं किस संगठन से हुआ था? कांग्रेस से हुआ था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। याद रखना है आपको। और लास्ट में कमेंट करके बताना भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए उत्साहित किया था। तो आप सभी को पता है आनंद मठ से लिया गया था ये।
सबसे पहले कब गाया गया? 1896 में गाया गया था, सर्वप्रथम गाया गया कब? 1896 के अधिवेशन में, याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ हो रहा था वो अधिवेशन? तो कलकत्ता में हो रहा था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली? तो भाई दांडी यात्रा, सत्याग्रह, तो बिल्कुल नमक सत्याग्रह, सॉरी, जो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था 1917 में, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह किया था। और किसने इनवाइट किया था इनको? तो राजकुमार शुक्ल का नाम आता है, राजकुमार शुक्ल जो है उन्होंने इनको इनवाइट किया था यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय जो भारत के वायसराय थे दोस्तों वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन जो डी है वो आपका सबसे सटीक उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? देखिए 1911 की बात है, समझिएगा। 1911 में एक तो जॉर्ज पंचम, कौन था? एक तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ये आए थे दिल्ली। ये कहाँ आए थे? ये आपके आए थे दिल्ली, ठीक है। तो ये दिल्ली आए थे और 1912 में भारत की जो राजधानी है उसको कलकत्ता से आपकी स्थानांतरित कर दिया दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। और यहीं पर बंगाल विभाजन जो है आपका प्रस्ताव रद्द भी किया गया था। तो 1912 आंसर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सटीक उत्तर रहेगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब आप जरूर करना। निम्नलिखित में से किसका 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन था इसमें? तो तात्या टोपे का नाम जो है बड़ी प्रसिद्धि से आता है 1857 की क्रांति में, तात्या टोपे। ऑप्शन जो बी है वो सबसे सटीक उत्तर रहेगा। और दोस्तों ये कह चुका हूं, अगर बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन निकालना है ना, क्योंकि टीआरई 3 में 3500 बच्चे इस प्लान से सिलेक्शन ले चुके हैं, तो आपको भी जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, सर मैं इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल ये नंबर है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। कोई भी आपको नोट्स लेना है किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी फी होगी मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। देखो भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया? देखो भाई अभिनव भारत जो है ना, अभिनव भारत एक संस्था थी, ठीक है। ये एक किससे बनी थी? पहले इसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था इसका? मित्र मेला नाम था। इससे बने था आपका अभिनव भारत। किसने बनाया? वीडी सावरकर ने। किसने बनाया? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर रहेगा, याद रखना है आपको। अगला, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शटर्स, ठीक है, जिसको कि अपन लाल कुर्ती दल भी बोलते हैं इसको दोस्तों, क्या बोलते हैं? लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है, याद रखना है। तो ये किसने शुरू किया था आपको ये बताना है। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो बिल्कुल जो लाल कुर्ती दल है दोस्तों वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। बिल्कुल अपन स्पीड से चल रहे हैं भाई, ऑप्शन ए जो है वो आपका सटीक उत्तर रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे भाई, है ना। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में आई? देखो जब भारत के आजादी के समय थी तो ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में सरकार बनी थी लेबर पार्टी की। किसकी बनी थी? लेबर पार्टी की। ऑप्शन डी जो है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस एक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं वो ब्रिटिश शासन जब था उसके दौरान भारत की हालत पर इन्होंने टिप्पणियां लिखी थी। ऑप्शन ए जो है अब वो सटीक हो जाएगा। 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को रिपीट भी कर चुका है, याद रखना है आपको। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सबसे करीबी वर्ष? देखो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी स्वयंसेवक संघ भी 1925 में बना था। 2 बार बीपीएससी ने पूछा है, बी ऑप्शन सटीक रहेगा, ठीक है। किस साल रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो पारित किया गया था? रेगुलेटिंग जो एक्ट है दोस्तों वो 1773 में आया था। ऑप्शन सी जो है वो सटीक हो जाएगा। 2 बार बीपीएससी ने इस प्रश्न को भी पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? देखिए संविधान सभा की जो बैठकें हैं भाई, जो आपकी संविधान सभा है, संविधान सभा, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। तो दिसंबर 1946, डी ऑप्शन जो है वो आपका सटीक रहेगा। और दोस्तों जिनको भी अगर टीआरई 4 में सिलेक्शन निकालना है सेल्फ स्टडी प्लान के तहत, चाहे से पीआरटी से तैयारी करो, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, 3500 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है, आप भी सिलेक्शन निकालना चाहते हैं तो इस नंबर पर मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसका अगला जो पार्ट है दोस्तों मैं आपको पहले कह दूं, इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत जल्द जो है आपके लिए आ रहा है, पार्ट जल्द, बहुत जल्द आएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, तो जैसे इसका अगला वीडियो आएगा आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी।